Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। दिल्ली की राजनीति और न्यायपालिका के बीच एक नया टकराव सामने आया है। अरविंद केजरीवाल, जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का चेहरा रहे, अब खुद न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से न्याय की उम्मीद नहीं है और इसी वजह से वो ना तो अदालत में पेश होंगे और ना ही अपनी तरफ से कोई दलील रखेंगे। ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और संवैधानिक बहस की शुरुआत है। सवाल ये है, क्या ये न्यायपालिका पर भरोसे का संकट है या फिर एक राजनीतिक रणनीति? आज के क्विक कमेंट में हम इसी विवाद के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ा ये मामला पहले ही काफी विवादों में रहा है। 2021 में लाई गई आबकारी नीति, जिसे राजस्व बढ़ाने और व्यवस्था सुधारने के लिए पेश किया गया था, कुछ ही समय में आरोपों के घेरे में आ गई। बाद में इसे वापस लेना पड़ा और जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई। केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया कि इस नीति के जरिए निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया और इसमें भ्रष्टाचार हुआ। इसी मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और उन्हें करीब 156 दिन हिरासत में रहना पड़ा। लेकिन 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर भी सवाल उठाए और जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। यहीं से मामला एक नए मोड़ पर पहुंचा। सीबीआई ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और केस की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पास पहुंची। अब विवाद का केंद्र यही है। केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता पर हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जज के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं और उन्हें बड़ी संख्या में केस दिए गए हैं। ऐसे में क्या जज स्वतंत्र और निष्पक्ष फैसला दे पाएंगी? केजरीवाल ने इस आधार पर जज को केस से हटाने की याचिका भी दायर की, लेकिन 20 अप्रैल को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर वो खुद को अलग करती हैं तो ये एक गलत संदेश देगा कि किसी भी जज को दबाव बनाकर हटाया जा सकता है। यहीं से ये विवाद और गहरा हो जाता है। एक तरफ एक राजनीतिक नेता है जो कह रहा है कि उसे न्याय नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ एक जज है जो कह रही हैं कि वो दबाव में नहीं आएंगी और सुनवाई जारी रखेंगी। केजरीवाल ने इसके बाद जो कदम उठाया, हाईकोर्ट में पेश ना होने का फैसला, वो एक तरह से सत्याग्रह एक तरह पेश किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए इसे अंतरात्मा की आवाज बताया है। लेकिन सवाल ये है, क्या न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही माना जा सकता है? भारत की न्याय व्यवस्था इस सिद्धांत पर चलती है कि अगर किसी पक्ष को किसी जज पर आपत्ति है तो वो कानूनी प्रक्रिया के तहत अपील कर सकता है। लेकिन अदालत में पेश ना होना ये कदम एक अलग तरह का संदेश देता है। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक इससे दो तरह के जोखिम पैदा होते हैं। पहला, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करता है। दूसरा, ये एक मिसाल बन सकता है जहां भविष्य में कोई भी पक्ष अपनी असहमति के आधार पर अदालत की प्रक्रिया से दूरी बना सकता है। हालांकि केजरीवाल का तर्क भी पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका में निष्पक्षता सिर्फ होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखनी भी चाहिए। ये एक स्थापित सिद्धांत है कि अगर किसी भी कारण से पक्षपात की आशंका बनती है तो उसे गंभीरता से लेना जरूरी होता है। यानी ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक और संवैधानिक भी है। इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम का एक राजनीतिक पहलू भी है। आम आदमी पार्टी, जो खुद को पारदर्शिता और ईमानदारी की राजनीति का प्रतिनिधि बताती रही है, अब एक ऐसे मुकाम पर है जहां उसके सबसे बड़े नेता न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष इसे संस्थाओं पर हमला बता सकता है, जबकि समर्थक इसे न्याय के लिए लड़ाई के रूप में देख सकते हैं। यानी ये विवाद सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहेगा, ये राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनेगा और आने वाले चुनावों पर भी इसका असर पड़ सकता है। क्या ये मामला एक व्यक्ति और एक जज के बीच का विवाद है, या फिर ये भारत की न्यायिक और राजनीतिक व्यवस्था के बीच संतुलन की एक बड़ी परीक्षा है? अरविंद केजरीवाल का एक कदम एक नई बहस को जन्म देता है कि न्याय की तलाश में सीमा कहां तक होनी चाहिए और संस्थाओं पर भरोसा
कैसे कायम रखा जाए। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.